हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के विज्ञान का धातु एवं अधातु चैप्टर के टोटल 30 क्वेश्चन को प्रोवाइड करने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर 10th के स्टूडेंट है तो आपके लिए खासतौर से बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो होगा। और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये 30 क्वेश्चन में से टोटल कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से याद था। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो गाइस, अगर आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है आपको निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ ए में आपको NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, बी में दिया हुआ MgCl विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, सी में दिया हुआ FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु और डी में दिया हुआ है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो गाइस, आप सभी को पता है कि हमेशा विस्थापन अभिक्रिया जब प्रदर्शित करना है तो उसमें अधिक क्रियाशील वाले धातु जो होता है कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित करता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है Na, यहाँ पे अधिक क्रियाशील है कॉपर के कंपेरिजन में, इसीलिए कॉपर जो है कभी भी Na को विस्थापित नहीं करेगा Cl से। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। तो उसके बाद सेकंड नंबर में दिया हुआ है एल्यूमिनियम जो है विस्थापित करेगा Mg को। तो Mg भी जो है एल्यूमिनियम से अधिक क्रियाशील है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम कभी भी Mg को विस्थापित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। तो FeSO4 में कह रहा है सिल्वर। तो सिल्वर आप सभी को पता है कि सिल्वर जो है फेरस से अधिक क्रियाशील धातु नहीं है, यानी फेरस अधिक क्रियाशील धातु है सिल्वर के कंपेरिजन में, इसीलिए सिल्वर भी फेरस को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है आपको AgNO3 एवं कॉपर धातु। तो कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है किसके कंपैरिजन में? Ag के कंपैरिजन में, यानी सोना के कंपैरिजन में, इसीलिए कॉपर जो है Ag को विस्थापित कर देगा। तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका ग्रीस लगाकर, बी में दिया हुआ है पेंट लगाकर, सी में दिया हुआ है जिंक की परत चढ़ाकर और डी में दिया हुआ ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक का परत चढ़ाकर, जिसको गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में मैं इसको डाला था और आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कैल्शियम, बी में कह रहा है कार्बन और सी में है आपका सिलिकॉन, डी में दिया हुआ है लोहा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था। मैं आपको बोला था कि ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा कैल्शियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टीन के अपेक्षा जिंक महंगा है, बी में कह रहा है टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, और सी में कह रहा है टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और डी में कह रहा है टीन के अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो आप खुद बताइए कि अधिक क्रियाशील वाले धातु को किसी दूसरे के ऊपर आप परत चढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे या कम क्रियाशील वाले धातु का। तो आपका आंसर होगा कि कम क्रियाशील वाले धातु का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में वही कह रहा है कि टीन के जो अपेक्षा में यहाँ पे जिंक का अभिक्रियाशील अधिक होने के कारण टीन का लेप नहीं चढ़ाया जाता है किसी भी खाद्य पदार्थ में। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है तांबा, बी में कह रहा है चांदी और सी में कह रहा है एल्यूमिनियम और डी में कह रहा है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Fe, बी में दिया हुआ है आपका Cu और सी में दिया हुआ है आपका Ni यानी निकिल और डी में दिया हुआ है आपका Sb, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका Sb, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि पीतल है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीतल वाला। तो इसका आपको राइट आंसर याद रखना है कि पहला में दिया हुआ है धातु, दूसरा में दिया हुआ है अधातु और तीसरा में दिया हुआ है मिश्र धातु और चौथा में दिया है वह उपधातु, यानी पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको CH4, बी में दिया हुआ CO2 और सी में दिया हुआ है आपका CaCl2 और डी में दिया हुआ है NH3।
तो गाइस आपको इसका आंसर सिंपल में याद रखना है कि कार्बन नाइट्रोजन कभी भी आयनिक यौगिक नहीं बनाता है। उसके अलावा अगर कोई भी दिखे आपको तो उसमें आपको आंसर मार देना है। तो यहाँ पे सिर्फ सी में ही देख रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका तांबा, बी में दिया हुआ है सोना, सी में दिया हुआ है जिंक और डी में दिया हुआ आपका पोटेशियम। तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको 22 कैरेट, बी में दिया हुआ 24 कैरेट, सी में दिया हुआ है 20 कैरेट और डी में दिया हुआ आपको 12 कैरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 24 कैरेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में ब्रोमीन, दूसरा में दिया हुआ पारा, तीसरा में दिया हुआ है तांबा और डी में दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो आप सभी ने पारा को याद करके रखे होंगे यानी ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि दोनों ही द्रव्य होता है, लेकिन कमरे के ताप पर पारा के कंपैरिजन में जो है ब्रोमीन अधिक द्रव्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ब्रोमीन। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया हुआ रहेगा तो आपको प्रीफर करना है ब्रोमीन को यानी ऑप्शन नंबर ए को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ए में सोल्डर, बी में दिया हुआ है स्टील और सी में दिया हुआ आपका गनमेटर और डी में दिया हुआ है उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग सोल्डर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लिथियम, बी में दिया हुआ है कैल्शियम, सी में दिया हुआ है तांबा और डी में दिया हुआ है आयरन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका Cu, बी में दिया हुआ Hg और सी में दिया हुआ आपका Ag और डी में दिया हुआ आपका Au। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu। तो गाइस मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री के जो बुक में क्रियाशील श्रेणी है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग वही क्रियाशील समूह से ही ज़्यादातर सॉल्व होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में कौन अधातु है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है लोहा, बी में दिया हुआ है कार्बन, सी में दिया हुआ है एल्युमिनियम और डी में दिया हुआ है आपका चांदी। तो इसमें कार्बन जो है अधातु है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि कार्बन क्या है। सेम पीछे को क्वेश्चन की तरह है, जिसमें आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है धातु, बी में दिया हुआ है अधातु, सी में दिया हुआ है उपधातु और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन अधातु, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको कह रहा है निम्न में कौन अधातु है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लोहा, बी में कह रहा है कार्बन, सी में कह रहा है आपका एल्युमिनियम और डी में कह रहा है चांदी। तो इसमें से अधातु हो जाएगा कार्बन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कार्बन क्या है। सेम पीछे के क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। इसमें पहला कह रहा है धातु, दूसरा में कह रहा है आपका अधातु और सी में कह रहा है उपधातु और डी में कह रहा है कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए इसका आंसर ये आता है हम लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है सिलिका क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका धातु, बी में दिया हुआ है अधातु, सी में दिया हुआ उपधातु और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिलिका जो है आपका मिश्र धातु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं और बी में कह रहा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और सी में कह रहा है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाइस, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर सक्रियता श्रेणी में धातु है वो सभी साधारण ताप पर भी वो जल से अभिक्रिया कर सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में आपको कह रहा है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपका धनायन, बी में कह रहा है ऋणायन और सी में कह रहा है उदासीन और डी में कह रहा है सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन को एक मरतबा फिर पढ़ लीजिए तो आप खुद इसका आंसर दे देंगे। कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण, धनात्मकता के कारण यहाँ पे बात आ रहा है, तो इसीलिए कोई भी उच्च विद्युत धनात्मकता वाले धातु जो है क्या बनाएगा, यहाँ पे धनायन बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं।
नंबर 1 में कह रहा है इसमें आपको अम्ल, बी में कह रहा है क्षारीय, और सी में कह रहा है आपका उभयधर्मी, और डी में कह रहा है आपका उदासीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी क्षारीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको कह ही रहा है कि चुंबकीय अशुद्धि को, तो चुंबकीय अशुद्धि को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, तो चुंबक के दोबारा कर लेंगे हम लोग बहुत आसान तरीके से। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाथ से चुनकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है निक्षालन करके, और सी में दिया हुआ फैन प्लावन द्वारा, और डी में दिया हुआ है निस्तापन द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैन प्लावन विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका मैग्नीशियम, और बी में दिया हुआ है जर्मन सिल्वर, और सी में दिया हुआ आपका पीतल, और डी में दिया हुआ आपका कांसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। पहला नंबर में दिया हुआ है लोहा, दूसरा में दिया हुआ है कैल्शियम, और सी में दिया हुआ है आपका सोडियम, और डी में दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन में कह रहा है कि कॉपर ग्लास, और दूसरा में कह रहा है कि कॉपर पैराइड जिसमें CuFeSO2 बोला जा रहा है, और सी में कह रहा है कि कॉपराइट यानी Cu2O, और डी में कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर पैराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी अंतिम जो कक्षा होती है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है अधातु में, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अधातु जो होती है उसके अंतिम कक्षा में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है साधारण गंधक के किस आणविक रूप में पाया जाता है, यानी साधारण गंधक को गंधक भी बोला जाता है। तो साधारण गंधक पूछ रहा है कि किस रूप में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में S, और बी में दिया हुआ है H2, सी में दिया हुआ है S8, और डी में दिया हुआ है S4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए इसको याद रखना है, ये हमेशा S8 के रूप में रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका P, बी में दिया हुआ है P2, और सी में दिया हुआ है P8, और डी में दिया हुआ है P4। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी P4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो गाइस इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आपको तो किसी भी हाल में याद रखना ही है। जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है अम्लराज, दूसरा में दिया हुआ है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा में यानी सी में दिया हुआ है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो गाइस इनमें से सभी आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लराज। अम्लराज में जो है सोना को गलाया जा सकता है, उसके अलावा किसी में भी सोना नहीं गलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका कॉपर, बी में दिया हुआ है सिल्वर, सी में दिया हुआ है पारा, और डी में दिया हुआ है सोना। तो गाइस ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से आपको पता था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो गाइस अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।